हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इन दोनों का परिभाषा चित्र पूरा हम डिटेल में समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने दो फिगर बनाया हुआ है, अभी आपको यहाँ पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक करके समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कहते किसे हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है कि ऐसा कोई भी ठोस पदार्थ, ध्यान से समझेंगे, ऐसा कोई भी ठोस पदार्थ, मैं यहाँ पे लिखते हुए चल रहा हूँ, ऐसा कोई भी ठोस पदार्थ है जिनके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण का मतलब आप समझ रहे हैं। अवयवी कण का मतलब होता है जिस कणों से मिलकर ये ठोस पदार्थ बना हुआ है उसे ही हम अवयवी कण कहते हैं। तो ऐसा ठोस जिसके अवयवी जो कण होते हैं वो दीर्घ प्रास तक, मतलब लंबे समय तक एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। दीर्घ प्रास तक या दीर्घ प्रासी तक क्या होते हैं, नियमित व्यवस्था में होते हैं। नियमित व्यवस्था में होते हैं या एक निश्चित व्यवस्था भी हम कह सकते हैं। नियमित के जगह पर हम निश्चित व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घ प्रास तक एक नियमित व्यवस्था में होते हैं या एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे कि दीर्घ मतलब होता है कि लंबे समय तक, ठीक है। तो देख रहे हैं दीर्घ प्रास तक एक लंबे, देख रहे हैं ना, इस प्रकार एक सीक्वेंस में नियमित व्यवस्था में है कि नहीं, निश्चित व्यवस्था में, देख रहे हैं, ठीक है। ये एक नियमित व्यवस्था में है। और दीर्घ प्रास तक देख रहे हैं, जहां तक क्रिस्टल जा रहा है यहां से लेकर यहां तक, एक दीर्घ तक, लंबे तक क्या है, ये एक नियमित व्यवस्था में है। तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो यदि आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घ प्रास तक एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो मेरा काम है आपको समझाना और वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में और याद भी हो जाए। तो ध्यान से सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आप क्या कहेंगे, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घ प्रास तक एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है, नियमित क्या होते हैं, व्यवस्था में होते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो मैं डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घ प्रास तक एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घ प्रास तक क्या होते हैं, एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि फिगर बनाना हो तो आप इसको लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ये इसका फिगर है। तो आशा करते हैं कि आप फिगर बना लेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि अनियमित जो क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या परिभाषा क्या होगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा लिख दे रहा हूं, जो है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझेंगे अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो ऐसा ठोस
समझिएगा, ऐसा ठोस जिसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक अनियमित व्यवस्था में होते हैं। देख रहे हैं, ये तो नियमित जा रहा है, फिर से अनियमित हो गए हैं, कोई कण इधर है, कोई अवयवी कण कोई इधर है उधर है, ठीक है, ये एक नियमित व्यवस्था में था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ठोस जिसके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अनियमित व्यवस्था में, अनियमित व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, तो अनियमित व्यवस्था में होने का मतलब है कि अनियमित, देख रहे हैं, अनियमित का मतलब अनिश्चित व्यवस्था। देख रहे हैं, कोई कण इधर है तो कोई इधर है तो कोई इधर, इसमें एक सीक्वेंस में थे। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण एक अनियमित व्यवस्था में होते हैं, या तो अनियमित व्यवस्था में होंगे, या एक और हो सकता है कि लघु परास्तक, क्या होते हैं लघु परास्तक, कैसे होंगे, नियमित व्यवस्था में होंगे। ठीक है, मतलब लघु परास्तक एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। लघु मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए एक नियमित व्यवस्था में होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये सभी कण एक सीक्वेंस में है, नियमित व्यवस्था में है, परंतु यहाँ से देखेंगे तो यहीं से अब इसका क्या हो गया, अनियमित व्यवस्था में हो जा रहे हैं। तो देख रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि लघु समय तक क्या होते हैं, लघु परास्तक एक नियमित व्यवस्था में भी रहेंगे और अनियमित व्यवस्था में फिर से आ जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था, अनियमित व्यवस्था में होते हैं, या लघु परास्तक एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, लिखते हुए आप समझेंगे। आप लिखेंगे ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अनियमित व्यवस्था में होते हैं, या लघु परास व्यवस्था में होते हैं। लघु परास कहें या लघु परासी कहें, लघु परास तक नियमित व्यवस्था में होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अक्रिस्टलीय का परिभाषा और जो इसका फिगर है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज मेरा राइटिंग उतना मतलब बेहतर नहीं है, बट मैंने जितना भी कोशिश हुआ लिखते आया है, ठीक है। तो आप राइटिंग से कंपैरिजन मत कीजिएगा। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और सपोर्ट करने के लिए तो ज़रूरी ही है। दूसरी बात, यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ठीक है, तो केवल आप उसको समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पर उस टॉपिक का नाम लिखिएगा, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिएगा, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा और वहां से उसको अच्छे से आप समझ सकते हैं और डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्रिस्टलीय ठोस समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए क्रिस्टलीय ठोस ब्रदर सर, इतना लिख के आप सर्च करेंगे, तुरंत हमारी वीडियो मिलेगी और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।